हेलो साथियों, मैं प्रेमचंद आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है चाल समय दूरी का। इस चाल समय दूरी में अब हम आप लोगों के थोड़े लेवल बढ़ाकर प्रश्न कराएंगे। अभी हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रश्न बिल्कुल इजी कराए थे। अब इसमें हम थोड़ा लेवल बढ़ा के प्रश्न आप लोगों को कराने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और साथियों चलिए आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो साथियों हमारा पहला प्रश्न है, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। एक हमारा घोड़ा है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है और उसकी दौड़ है जो 2 घंटे में पूरी हो जा रही है। यदि वह दौड़ 1.5 घंटे में पूरी करना चाहे, यदि वह दौड़ अगर कम समय में, जैसे पहले 2 घंटे में कर रहा है, वो 1.5 घंटे में करना चाहता है अपनी दौड़ को पूरा, तो पूरा करने के लिए उसको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना होगा। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, उस दौड़ को हम पहले दूरी को निकालेंगे। सबसे पहले हम उसकी दूरी को निकालेंगे। दूरी को निकालने के बाद उसके बाद हम उसकी नई चाल को निकालेंगे। तो चलो साथियों हम पहले अपने फॉर्मूला में इसको रखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो साथियों चाल हमारी कितनी है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है साथियों, दूरी। तो दूरी क्या होगी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल साथियों कितनी है यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, और समय कितना दिया है साथियों 2 घंटे गुणा 2 घंटे। तो दूरी साथियों हमारी कितनी निकल के आ रही है, दूरी हमारी निकल के आ रही है 30 दूनी 60 किलोमीटर। तो साथियों हमारा जो घोड़ा है वो 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब हमको क्या करना है कि उसी 60 किलोमीटर को हमें 1.5 घंटे में पूरा करना है। चलिए 1.5 घंटे में पूरा करने के लिए अब हम क्या करेंगे, घोड़े की चाल निकालेंगे। तो चाल निकालेंगे तो हमारे पास नई दूरी आ चुकी है, ये दूरी 60 किलोमीटर और समय हमारे पास दे रखा है। तो चाल हमारी निकल के आ जाएगी। तो साथियों इसी फॉर्मूला में यहीं पर हम रख देते हैं इसको। तो साथियों इसको हम यहीं पर रख देते हैं। तो हमारी दूरी कितनी है साथियों 60 किलोमीटर और समय कितना है 1.5 घंटा। तो साथियों 1.5 घंटा को हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.5। अब साथियों आप लोगों को पता ही है, जब हम किसी संख्या का पॉइंट हटाते हैं तो उसके विपरीत, यानी अगर नीचे संख्या है तो उसके ऊपर, तो 10 का गुणा कर लेंगे। तो अब हम इसको साथियों काटते हैं, 15 एकम 15 और 15 चौका 60 बराबर 10 चौक 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों हमारी नई चाल क्या निकल के आई, साथियों हमारी नई चाल निकल के आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो घोड़े की नई चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों पहले हमारा घोड़ा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा था, तब वह उसी दूरी को 2 घंटे में पूरा कर पा रहा था। अब हमको क्या है कि घोड़े की चाल बढ़ाई, तो हमने उसकी घोड़े की चाल कर दी, घोड़े की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने वह दूरी जो 2 घंटे में पूरी कर रहा था वो अब 1.5 घंटे में उसको पूरा कर लिया। तो साथियों इसी प्रकार आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम दूसरा नीचे वाला भी प्रश्न कराते हैं। तो साथियों इसको मैं मिटेल देता हूँ क्योंकि नीचे जगह कम है, तो यहीं ऊपर ही कराऊंगा इसको साथियों। तो साथियों नीचे वाला प्रश्न है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार
2.5 घंटे तक यात्रा करती है। यानी कि एक हमारी जो कार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 घंटे तक चल रही है। जैसे यहाँ से कहीं से भी मान लो, जैसे यहाँ से दूरी है, ये 2.5 घंटे तक चल रही है कार हमारी और कुछ दूरी तय कर रही है, और उसकी कार की चाल दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह 20% तेज चले तो वह यात्रा कितने समय में पूरी कर लेगी। तो साथियों प्रतिशत वाला है, तो इसमें हमको अपनी गाड़ी की चाल बढ़ानी होगी। तो साथियों सबसे पहले तो हमको वह दूरी निकालनी पड़ेगी कि वह दूरी क्या है। तो दूरी के लिए साथियों आप लोगों को पता ही है क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास। तो दूरी के लिए साथियों हमें पता ही है दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो साथियों यहाँ पर चाल हमारी कितनी दी गई है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया गया है, 2.5 घंटा। तो साथियों अगर हम चाहें तो इसे भिन्न में भी तोड़ सकते हैं, और चाहे तो इसको 2.5 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम भिन्न में करेंगे तो भिन्न में करने का तरीका यही होता है 1/2, और इसका यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, नीचे 2 आएगा, और जब इसका इसमें वो करेंगे तो 2 दूनी 4 और प्लस 1, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4, इसको इसमें भाग करेंगे तो 1, तो बराबर हमारा निकल के आएगा 5/2। या तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, या फिर हमें इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो साथियों कुछ भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हम सीधा 2.5 लिखते हैं समय को, क्योंकि उसमें 2.5 दे रखा है, तो 2.5 लिख सकते हैं इसको। तो अब इसका करेंगे तो साथियों ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 का गुणा करना पड़ेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 पंजे 125 किलोमीटर। तो साथियों वह दूरी हमारी निकल के आई 1 से 25 किलोमीटर। अब इस दूरी को तय करने के लिए हमें उस कार की चाल को 20% बढ़ाना होगा। तो साथियों हमारी गाड़ी की अभी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है साथियों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 20% चाल को बढ़ा देंगे। साथियों 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को जब हम 20% बढ़ाएंगे तो ऊपर 1 से 20/100 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 100 है और ऊपर 20 करेंगे तो कम हो जाएगा, तो 1 से 20 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 20% उसकी रफ्तार बढ़ानी है। तो साथियों चलो इसको बढ़ाते हैं रफ्तार को, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 12 पंजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों हमारी गाड़ी की चाल जब हमने 20% बढ़ाई तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार निकल के आई। नई चाल साथियों, ये होगी हमारी नई चाल। नई चाल, ठीक है साथियों। अब दोस्तों अब क्या कह रहा है कि 20% तेज चले तो वह यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। अब हमें साथियों उसका समय बताना है। तो समय हमारे पास क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है साथियों, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब दूरी साथियों हमारी कितनी है, दूरी हमारी ये निकल के आई है 1 से 25 किलोमीटर। तो 1 से 25, और साथियों हमारी चाल कितनी निकल के आई है नई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि पहले हमारी चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें हमने 20% तेज कर दिया। 20% जब तेज की तो हमारी नई चाल निकल के आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों इसको हम काटते हैं, सबसे पहले 5 से काटते हैं, 5 छिक्के 12, 12 पचे 60, 12, और 5 दूना 10, 5 25, 25/12। इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, 12 और 25, 12 दूनी 24, 1 बचा, 12 दूनी 24, 1 बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 सही
2 सही 1/12। तभी तो साथियों हमारा निकल के आएगा 12 दूनी 24 1 25/12। ठीक है साथियों, इस तरह से हम इसको घंटे लिख सकते हैं, घंटे। तो हमारे अब हमें पहले हमारी गाड़ी जो चल रही थी वो 1.5 घंटा पूरा लगा रही थी, अब हमारा घंटा लग रहा है 2 घंटे 2 सही 1/12 घंटे। तो अगर साथियों इसको मिनट में भी चेंज करना चाहे तो मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। मिनट में चेंज कैसे करेंगे, जैसे ये नीचे वाली वैल्यू है, जो नीचे वाली वैल्यू 12 दे रखी है, ये हमारी वैल्यू होती है 1 घंटे के बराबर। 1 घंटे से मतलब ये होती है हमारी 60 मिनट के बराबर। नीचे वाली वैल्यू साथियों हमारी 60 मिनट के बराबर होती है। तो हम यहाँ से निकालेंगे एक ये हो गए हमारे 12 यूनिट मान सकते हैं इसे हम। जैसे यहाँ पे हम जहाँ पे ये हमने किया है 1/2, तो ये आधा यूनिट मान सकते हैं। आधा यूनिट का मतलब होता है आधा घंटा मान सकते हैं, आधा किसी चीज़ का आधा। अब इसको हम 12 यूनिट मानेंगे, तो अब इसका मान अगर हम 60 करते हैं साथियों, इसका मान यदि हम 60 करते हैं तो 2 का भाग लगाएंगे तो 1/30 निकल के आएगा। तो बट्टे में हाफ है, ये आधा है, तो उसका भी मतलब आधा घंटा है। और इसका मतलब 12 यूनिट का मान 60 रखेंगे 1 मिनट का। तो जब हम 12 से करेंगे तो 12 पच्चे 60, 1 यूनिट का मान लगाएंगे 5 मिनट। तो साथियों ऊपर 1 ही तो दे रखा है, तो एक मान ऊपर रखेंगे तो हमारे सीधा निकल के आएगा आंसर 2 घंटे 5 मिनट।